बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मालिक बिन दीनार फरमाने लगे, उस साल हज पर बड़ा रश था। लाखों लोग आए। उन्होंने अर्ज़ की कि मौला, सबका हज कबूल हुआ है कि कोई रह गया है। फरमाया कि मुझे ख्वाब में आया कि सबका कबूल हो गया है, मगर एक है मोहम्मद बिन हारून बलखीर, उसका कबूल नहीं हुआ। फरमाने लगे, मैं सुबह उठा और ढूंढने लगा। मैंने सबसे पूछा कि वो कैसा आदमी है। सब ने कहा कि वो बहुत बड़ा नेक आदमी है। मैंने सवाल किया कि किस तरह का नेक। लोग कहने लगे कि वो 24वां हज करने आया है, सारी रात नफल पढ़ता है, सारा दिन रोज़ा रखता है, बहुत मालदार था, पर वो हर चीज़ अल्लाह पाक की राह में खर्च कर चुका है। मैंने पूछा कि वो कहाँ है। लोगों ने बताया कि पहाड़ के पीछे खैमा लगाया है, वहाँ अल्लाह अल्लाह कर रहा है। हज़रत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि मैं वहाँ पहुँचा और उसे देखा कि वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। मैंने कहा अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और पूछा कि आप मोहम्मद बिन हारून बलखीर हैं। कहने लगे, हाँ। आप मालिक बिन दीनार हैं। मैं सोच रहा था कि ये मुझे कैसे जानते हैं। कहने लगे कि आप क्या करते हैं। कहने लगे कि आप क्या करने आए हैं। मालिक बिन दीनार ने फरमाया कि मैं आपसे मिलने आया हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ख्वाब आई है कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। फरमाया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इन्हें ये भी पता है कि मुझे ख्वाब आई है। कहने लगे कि मैं हर साल हज करता हूँ और सारी सुन्नतें अदा करता हूँ, और हर साल मुझे कोई ना कोई अल्लाह का वली आकर कहता है कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ। हज़रत मालिक बिन दीनार पूछने लगे कि आपका हज कबूल क्यों नहीं होता। उन्होंने कहा, ना पूछिए, आप मुझसे नफ़रत करने लगेंगे। मैंने इसरार किया तो कहने लगे, ये कबूल नहीं होता कि मैं अपनी माँ का नाफरमान हूँ। अल्लाह हू अकबर।